नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है, आज उन लोगों को जो स्टोरी लेकर आया हूं, जो लोग नहीं समझता है और जिन्हें समझाने की भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, समझाने से भी नहीं। तो चलिए स्टोरी को हम ट्रांसलेशन करते हैं। द स्पैरो एंड द मंकी। द स्पैरो गौरैया एंड और द मंकी यानी कि बंदर। ऑन अ ह्यूज ट्री इन अ फॉरेस्ट lived a sparrow। ऑन का मतलब पर, अ का मतलब एक, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, टी का मतलब पेड़, इन माने में, अ का मतलब एक, फॉरेस्ट का मतलब जंगल में, लिव्ड माने रहता था, अ का मतलब एक, स्पैरो का मतलब गौरैया। तो एक जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक गौरैया रहती थी। सी टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास करना। तो सी टुक उसने किया, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, एफर्ट्स का मतलब प्रयास, टू बिल्ड बनाने में, हर नेस्ट अपने घोंसले के बनाने में वह बहुत प्रयास किया। ऑन माने पर, अ का मतलब एक, ब्रांच का मतलब घोंसला, तो एक सॉरी ब्रांच का मतलब तो शाखा। तो वो अपने शाखा पर एक एक पेड़ की शाखा पर वह बहुत प्रयास किया एक घोंसला बनाने के लिए। वन फ्रीजिंग डे, फ्रीजिंग का मतलब था जमा देने वाली, तो जमा देने वाली दिन, इट स्टार्टेड रेनिंग। इट जो है इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, स्टार्टेड का मतलब शुरू हुआ, रेनिंग का मतलब बरसात, तो बरसात होना शुरू हुआ। हैवली का मतलब था जोर जोर से, आउटसाइड का मतलब बाहर, तो बाहर तेज तेज से बरसात होना शुरू हुआ। आफ्टर सम टाइम अ मंकी केम एंड सेट अंडर दैट ट्री। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद, अ मंकी एक बंदर, केम माने आया, एंड और सेट माने बैठा, अंडर का मतलब नीचे, दैट ट्री और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। एक बंदर आया और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। ही वाज शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, तो ही वाज शिवरिंग, वह कांप रहा था। द स्पैरो सॉ हिम एंड कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मतलब था पुकारना। द स्पैरो, गौरैया ने, सॉ का मतलब देखा, हिम माने उसे, एंड कॉल आउट, गौरैया ने देखा और उसे बुलाया। इट इज रेनिंग सो हैवली। इट, ये इसका मीनिंग नहीं, इज माने इज यानी कि इट इज रेनिंग यानी कि बारिश हो रहा है, सो हैवली बहुत तेज हो रहा है। व्हाई डोंट यू फाइंड शेल्टर इन अ केव। केव का मतलब था गुफा, शेल्टर का मतलब यानी कि आश्रम, फाइंड का मतलब था खोजना। तो व्हाई डोंट यू फाइंड, तुम क्यों नहीं खोज लेते हो, अ शेल्टर एक आश्रम, इन अ केव यानी कि एक गुफा में तुम क्यों नहीं एक आश्रम यानी कि अपना रहने का जगह बना लेते हो। द मंकी रिप्लाइड, बंदर ने जवाब दिया, व्हाई डू यू केयर क्लेवर स्पैरो। वाई का मतलब क्यों, डू यू केयर तुम्हें क्यों परवाह हो रहा है, क्लेवर गौरैया यानी कि चालाक गौरैया, तुम्हें क्यों परवाह हो रहा है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू। डोंट का मतलब मुझे मत बताओ, डोंट टेल मुझे मत बताओ, व्हाट टू डू मुझे क्या करना है मुझे मत बताओ। द स्पैरो कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब तो जारी रहा, द स्पैरो कंटिन्यू गौरैया जारी रहा। आई बिल्ट अ कंफर्टेबल नेस्ट, नेस्ट का मतलब तो घोंसला था, आई बिल्ट मैंने बनाया, अ का मतलब एक, कंफर्टेबल का मतलब है यानी कि लाभदायक यानी कि आरामदायक, नेस्ट का मतलब घोंसला, तो मैंने एक कंफर्टेबल घोंसला बनाया। सो डैट ताकि, सो डैट का मतलब होता है ताकि, सो डैट ताकि, आई डोंट फॉल सिक ड्यूरिंग विंटर्स। आई डोंट फेल, आई डोंट फेल, आई डोंट फेल सिक, मैं बीमार नहीं पड़ सकता, सिक का मतलब बीमार पड़ना, ड्यूरिंग यानी कि विंटर, तो मैं यानी कि जाड़ जाड़ के मौसम के दौरान में बीमार नहीं पड़ सकता। यू शुड, यू शुड फाइंड अ बेटर शेल्टर टू,
तो यू शुड फाइंड, तुम्हें खोजना चाहिए, जैसे कि यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट नॉट प्रैंक, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो यू शुड नॉट फाइंड, यू शुड फाइंड यानी कि खोजना चाहिए, अ का मतलब एक, बेटर का मतलब अच्छा, सेटर का मतलब होता है आश्रम, टू का मतलब भी, तो तुम्हें भी एक अच्छा आश्रम खोजना चाहिए। द मंकी बिकेम एनोइड, एनोइड का मतलब होता है नाराज हो जाना, एज ही वाज ऑलरेडी कोल्ड, क्योंकि एज का मतलब क्योंकि, ही वाज वह था, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, कोल्ड का मतलब ठंड, उसे पहले से ही ठंड लग रहा था। ही क्लेम्ड वह चढ़ गया, अब क्लेम्ड आपका तो चढ़ गया, द ट्री पेड़ पर, एंड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर दिया, द स्पैरो नेस्ट यानी कि गोरैया की घोंसला को नष्ट यानी कि बर्बाद कर दिया, उखाड़ दिया, तोड़ दिया। देखिए तो ये जो है, ये है यानी कि बंदर है, ये स्पैरो है, इसने अपना घोंसला बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद इसने अपना घोंसला बनाया। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बंदर आया, एकदम बारिश बहुत तेज हो रहा था, तो ये बंदर आया, तो इसने इसको कहा, बंदर से कहा कि तुम्हें भी एक अच्छा जगह खोज लेना चाहिए। तो बंदर अपना ठंड में बेचारा काँप रहा था, फिर इन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। फिर बोला इसने, तो फिर बोला कि तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि चला गोरैया। तो फिर उसने बोला, यानी कि फिर बोला, तो फिर इन्होंने यही कहा कि तुम्हें भी, मैंने देखो मैं कितना अच्छा घोंसला बनाया हूँ, तुम भी बना लेते तो अच्छे रहते, तो इतना यानी कि अभी भीगते नहीं, उसे ठंड नहीं लगता। फिर ये जो बंदर था इसको गुस्सा आया, फिर ये गया, इसका ये जो घोंसला था इसको उजाड़ के फेंक दिया। तो ये जो बंदर था, ये गोरैया, जब इसको पता था कि उसको समझ में नहीं आने वाला है, फिर भी ये इसको समझाया जा रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, इसको सुनने में कोई इंटरेस्ट है, सलाह लेने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, फिर भी ये गोरैया समझाया जा रहा है। तो ऐसा हुआ कि बंदर गुस्सा आने के बाद उसका घोंसला उखाड़ दिया, फेंक दिया। तो ऐसा इसको नहीं करना चाहिए, जब उसको एहसास हो जाना चाहिए कि जब वो मेरे को थोड़ा बहुत वो कर रहा है, जब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। आप अपना बनाए हो ना, तो आप अपना बनाए हो तो आप उसमें रहिए ना, वो कहाँ आप में रह रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो ही है ना, उतना ही में आप सैटिस्फाइड रहिए, यानी कि संतुष्ट रहिए। प्लस जो समझने वाला है, आप उसी को समझाइए, जो समझने वाला नहीं है, उसको मत समझाइए। जैसे कि आप उसको समझा रहे हैं, आप उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपकी बातों से, कोई वो ही नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो आप उनको मत समझाइए। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।